अब सुनिएगा ध्यान से, अब कंपेयर खेलेंगे। m की पावर 1 यहाँ बेटा, तो a को किसके बराबर होना पड़ेगा 1 के, तो a बराबर नहीं आ रहा, सिंपल है। LHS बराबर LHS में m की पावर जो होगी और RHS में जो m की पावर होगी उन दोनों को क्या होना पड़ेगा बराबर। कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और सही बात है, आलू किसके बराबर होगा, आलू। अगला क्या है, यहां l की पावर क्या है, तो बताओ b प्लस c, बोलो सही है। अब t माइनस बी, तो बेटा यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस बी बराबर छम छम, b की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहां 2 रखोगे, c की वैल्यू बताओ, -1, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। क्या a b c की वैल्यू मिल चुकी है, a की कितनी है, b की और c की, बस खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए, तो आज यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर कौन सा है, 5, और ये लास्ट लेक्चर है, और यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी 4 लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज का ज्ञान दिया, फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वो हमने बताया। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मैं एक बार 5-10 मिनट थोड़ा जा रहा हूँ ताकि आपको भी आ जाए, है ना। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। उसको फिर हमने डिवाइड किया किस बेसिस पे, एक डायरेक्शन के बेसिस पे। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या है, डायरेक्शन है, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन के बेसिस पे हमने किया तो 2, स्केलर और वेक्टर। फिर हमने बोला अभी स्केलर और वेक्टर अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपन कहाँ पढ़ेंगे, वेक्टर चैप्टर में। तो हमने बोला कि अभी हमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कि डिपेंडेंसी के बेसिस पे कितने हैं। डिपेंडेंसी के बेसिस पे कितने थे, 3, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल में कितने थे, 7। ये 7 से ही हमने सोचा फिजिक्स को सीख लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये 7 कौन कौन से थे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, बोलोगे। तो इन 7 से हमने सोचा सीख लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, फंस गए। तो हमने क्या बोला, सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा, और सप्लीमेंट्री के लिए फिर कितने आए, 2। सप्लीमेंट्री में 2, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। अभी भी प्लेन एंगल से 2024 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन, ठीक है। फिर डिराइव्ड क्या होगा, जब हम 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को यूज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड। उसके बाद फिर हमने आपको क्या बताया, डायमेंशन। क्या बताया, डायमेंशन बताया आपको। इसके अंदर ये भी था कन्वर्जन, N1U1 बराबर N2U2। अभी हम नहीं बता पाएंगे आपको। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन बेसिकली एक पावर होती है। क्या होती है, उस पावर को देखकर हम ये बताते हैं कि कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटी, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी कहां से बिलोंग करती है, बोलोगे। डायमेंशन क्या होता है, बेसिकली पावर। उस पावर को देखकर हम ये बताते हैं कि ये वाला चीज कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से क्या करता है, बिलोंग करता है। जैसे हमने बोला LT-1, हमने साथ ही सिखाया था आपको मास का डायमेंशन क्या होता है, m, लेंथ का क्या होता है, कैपिटल L, टाइम का क्या होता है, T, टेम्परेचर का होता है K, और थीटा से नोट करते हैं। और किससे, गेट लगा लो, और किससे नोट करते हैं, थीटा से। गेट लगा लो बेटा। आपकी भी फर्स्ट क्लास है, डिस्क्लेमर मैं पहले दे चुका हूं। आज तकलीफ आएगी, है ना। आपकी फर्स्ट क्लास है और हमारी यूनिट एंड डायमेंशन की लास्ट क्लास है, ठीक है। तो अभी आप क्लास के बाद मिलोगे, फिर मैं बताऊंगा आपको। हमने बोला कितने होते हैं, 7। मास का क्या होता है, m, लेंथ का क्या होता है, l, टाइम का t, टेम्परेचर का क्या हो गया, k, और थीटा से नोट करते हैं। करंट का किससे नोट करते हैं, एम्पियर, a से, और लुमिनस इंटेंसिटी का किससे, CD से। कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और
और हमने एक बताया, क्या बताया, कर क्या रहा है ये दोनों, इसके बाद डायमेंशंस बस आपको नहीं आता है। अगर आपको क्या बता दिया जाए, फॉर्मूले बता दिया जाए, तो आप क्या लिख पाओगे, डायमेंशंस। क्या लिख पाओगे, डायमेंशंस, अगर फॉर्मूले बता दिया जाए तो जितने फॉर्मूले आपको ज्ञान नहीं होगा वो फॉर्मूले कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, और डायमेंशन आप क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। बोलो सही है क्या? चलिए कहानी सुनिएगा अब ध्यान से। आज का टारगेट हमारा क्या है, लेक्चर 5 का आज का टारगेट है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज। हमने बताया था आपको कि डायमेंशन के एप्लीकेशंस पढ़े थे, कितने, 3। एक था कि एक सिस्टम से कहां जा सकते हैं, दूसरे सिस्टम में, यूनिट के एक सिस्टम से कहां जा सकते हैं, दूसरे सिस्टम में, मीटर से सेंटीमीटर में, बोलो, केजी से कहां, ग्राम में, मतलब एसआई से कहां जा सकते थे, सीजीएस में, कहां जा सकते थे, सीजीएस में। कोई भी सिस्टम हो सकता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जब भी जाते हैं तो हम यूज करते हैं N1U1 बराबर N2U2, ये हमने बताया था। पहला एप्लीकेशन था किसका, डायमेंशन का, टू कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दूसरा डायमेंशन, दूसरा एप्लीकेशन क्या बताया था, बताओ, चेक करना है किसी को, कोई भी इक्वेशन को, वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अगर चेक करने के लिए वो दूसरा एप्लीकेशन था। और तीसरा एप्लीकेशन आपके सामने, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होंगे और इन सबके बीच में क्या निकालना होगा, हमें रिलेशन, क्या निकालना होगा। ये 3 एप्लीकेशन थे जिसमें 2 पढ़ चुके हैं, आज ये तीसरा एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं। बोलो सही है क्या? ठीक है। अगला उसके बाद क्या देखने वाले हैं बेटा, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड लास्ट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, और चैप्टर यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त। चलिए क्या कह रहे हैं जरा देखिए, कह रहे कि अगर किसी की भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच क्या ड्राइव करना है आपको, रिलेशनशिप्स, तो ये भी किसकी मदद से करते हैं, डायमेंशन के। वही कह रहे हैं यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आलू बराबर क्या होगा, आलू में क्या जोड़ सकते हैं, तो बस वही कह रहा है। उसी प्रिंसिपल से हम एलएचएस में, मुद्दा क्या था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, एलएचएस में जितने होंगे और जो आरएचएस में टर्म होंगे, दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। ये कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तोड़ो इसको, होमो मतलब होता है सेम जीन, सेम जीन का होना चाहिए एलएचएस में और आरएचएस में। उसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, एक नया क्या निकालने वाले हैं, रिलेशंस, ठीक है, या फिर ड्राइव करने वाले हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज, क्या क्या जो कि हमारे पास क्या होंगे, नोन होंगे। आओ क्वेश्चन से तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही आते हैं, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, इसके बाद सारे आपको करने हैं। क्या कह रहे हैं देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर रिक्वायरमेंट होती है। अभी 2024 में क्वेश्चन आया भाई साहब, एक रस्सी से एक बॉब को बांध कर कैसे घुमा दिया गया, बोलोगे। अब बाहर की तरफ क्या लगेगा, mv² r, बाहर की तरफ क्या लगेगा, mv²r, सॉरी m⍵²r। भैया 858 हो रहा है, क्यों बेटा, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, m⍵²r, m⍵²r, m⍵²r। यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैंने आपको बता दिया, यही रिलेशन आने वाला है। यहां पर हर जगह सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती है। यहां कौन ये प्रोवाइड करने वाला है, टेंशन। रस्सी में बांध के जो घुमाओगे, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ, सेंटर की तरफ। सर आपने तो बाहर लगाया, इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या मानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। वैसे तो अंडरस्टूड है कि हमेशा कहां लगता है सेंट्रीपिटल, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स, अगर उतना ही अवे फ्रॉम दी क्या लगा तो सेंटर, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। चिंता मत करो, मैं पूरा पढ़ाऊंगा किसमें, सर्कुलर मोशन। अभी मेरा मुद्दा बस ये है कि इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स अभी कौन दे रहा है, टेंशन। कौन दे रहा है, तो टेंशन बराबर हो गया m⍵²r। 2024 का अभी का क्वेश्चन क्या था, उसने बोला था ओमेगा को, स्पीड को कितना गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया, तो जरा देखो m × 2 ω² r, तो कितना बन गया
4m ओमेगा स्क्वायर आर। कितना बन गया? अब बताओ m ओमेगा स्क्वायर आर कितना है? तो इसके जगह क्या रख दिया? तो बताओ अब मेरा नया टेंशन कितना हो चुका है? 40। आंसर था 40। क्या था? मुझे अभी यहाँ ये नहीं सिखाना है, वो तो आया कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी आया है क्वेश्चन 2024 में। मैं बस ये बताना था। अब हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, जरा बात को समझिएगा। एक एक लाइन पढ़ेंगे और उससे हर प्रॉब्लम को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एक एक लाइन पढ़ करके। क्या पूछा उसने? सेंट्रीपिटल फोर्स किससे डिनोट किया है? एफ से। कह रहा है किसी भी बॉडी ऑफ मास m, अगर कोई बॉडी है उसका मास क्या है? m, मूव कितने से कर रहा है बेटा? v स्पीड से। कितने से? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। क्या बिल्कुल वही कहानी जो अभी मैंने बताया कि अगर कोई एक मास है बॉब, कितनी स्पीड से? v स्पीड से। सर्कल का रेडियस कितना है? स्मॉल r। इसमें क्या कर रहा है वो? सर्कल कंप्लीट कर रहा है। आगे की लाइन बोलो। देखा गया कि यह किस पे डिपेंड कर रहा है? m, v एंड r पर। कौन? फोर्स। कौन? फोर्स डिपेंड कर रहा है m, v एंड r पर। तो कह रहा है डिराइव ए फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स यूजिंग थ्योरी ऑफ डायमेंशन। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं कोई भी क्वेश्चन बना सकता था। अ साइंटिस्ट आरब मेहता कैलकुलेटेड centripetal force and he found that force depends on mass of the body, velocity of the body and radius of the circle. Then find the relation between F, M, V and R. समझ गए? ये क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम कर दिया अपने तरीके से कि मैंने क्या कैलकुलेट किया? फोर्स। हमने देखा सारा क्वेश्चन ड्राइव करने वाला ऐसे ही बनेगा। ध्यान सुनिएगा कि किसी ने ये कैलकुलेट किया या ये चीज इस पर क्या करता है? डिपेंडेंसी है। क्या है? तो बताओ इनके बीच में क्या निकालना है? रिलेशन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या कैलकुलेट किया है भाई? क्या कैलकुलेट किया है? फोर्स। क्या कैलकुलेट किया है? अरे कुछ तो बोल दिया करो यार। क्या कैलकुलेट किया है? अब ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? जब भी डिपेंडेंसी शो करोगे, जब भी डिपेंडेंसी शो करोगे आप क्या करोगे? बेटा 8:30 की क्लास है नहीं, वो जब तभी आप आए थे, बीच में आप एब्सेंट हो गए थे। 8:45 तो एनी और शुरू ही हो जाएगी। क्या कैलकुलेट किया है? फोर्स। जिस पर डिपेंड करता है हमेशा क्या लगाते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या लगा देंगे? स्टेप 1 बता रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस पर भाई? खत्म। यही मेन मुद्दा होता है। सवाल खत्म हो चुका है। कभी भी प्लस वाला रिलेशन आप नहीं निकाल पाओगे डायमेंशन से, हमेशा कैसा वाला? मल्टीप्लीकेशन वाला। यही आगे चल के क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशन। अभी चेक करते। अब इसकी पावर क्या मान लो? इसकी पावर और इसकी पावर। हमेशा हमने कैलकुलेट किया लेंथ और देखा लेंथ डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बोलोगे यार? अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक कांस्टेंट क्या आएगा? आएगा। अब मास का बताओ डायमेंशन की पावर v की बताओ। अब जो नए बच्चे हैं, अगर बहुतों को पता होगा, वैसे वेलोसिटी की डायमेंशन में मर जाएंगे। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का बेटा l, टाइम का t, तो क्या बन जाएगा? lt -1। तो हमने रख दिया उसकी पावर b। अब क्या होना है? l की पावर c। इधर क्या है? अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि LHS में जितने टर्म है और RHS में दोनों के डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। सुनना ध्यान से। अब फोर्स का डायमेंशन कौन बताएगा? बेटा ये फोर्स का डायमेंशन होता है, जिसको नहीं पता है सुन लो। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का होता है m, एक्सेलरेशन का होता है lt -2। बोलो चाहिए?
एक्सेलरेशन का होता है LT माइनस 2, मैंने सब बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, बराबर क्या रखा बेटा, K, क्या रखा, अब जरा देखना, m की पावर a, l की पावर t की पावर और इधर l की पावर, यहां तक कोई तकलीफ, क्या सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जरा देखना, k m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस, इधर क्या बेटा, m l t माइनस, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है। अब क्या खेलना है, कंपेयर एंड कंपेयर, क्या खेलना है, कंपेयर एंड कंपेयर। जब भी डिपेंडेंसी वाला आएगा आपका धर्म होता है इसकी पावर की वैल्यू निकालना, इसकी पावर की, अगर वो निकाल लिए तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। समझ गए क्या, अब सुनिएगा ध्यान से, अब कंपेयर कंपेयर खेलेंगे, m की पावर 1 यहां बेटा, तो a को किसके बराबर होना पड़ेगा, 1 के, तो a बराबर नहीं आ रहा, सिंपल है, LHS बराबर, LHS में m की पावर जो होगी और RHS में जो m की पावर होगी उन दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर। कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और सही बात है, आलू किसके बराबर होगा, आलू के। अगला क्या है, यहां l की पावर क्या है, तो बताओ b प्लस सी, बोलो सही है। अब t माइनस बी, तो बेटा यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस बी बराबर छम छम, b की वैल्यू कितनी आ गई, अब यहां 2 रखोगे, c की वैल्यू बताओ, -1, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। क्या a b c की वैल्यू मिल चुकी है, a की कितनी है, b की और c की, बस खत्म, टाटा बाय बाय। बताओ क्या रिलेशन दिख रहा है, अब क्या जो हमने अभी पढ़ा था वही रिलेशन दिख रहा है आपको। चलिए आइए देखते हैं, अब इक्वेशन 1 में आ जाओ, क्या माने थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a की वैल्यू, v की वैल्यू क्या थी, b कितना है, r की पावर c, r की पावर, बोलो सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे बेटा क्या आएगा, k m, क्या मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूं, यही है रिलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की। तुम किस पर कमेंट नहीं कर पा रहे हो, कांस्टेंट पर, ये जो k कांस्टेंट है हम इस पे कभी भी कमेंट, यही लिमिटेशन है किसकी, डायमेंशन। तो ये रिलेशन आपको ऐसे करके सॉल्व आउट करना है। बहुत बार कुछ नहीं, रिलेशन नहीं निकालेगा, आपसे ए बी सी की क्या पूछ लेगी, वैल्यू, ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन, ए बी सी की वैल्यू, अभी दिखाऊंगा, चमका दूंगा। क्या ये समझ आया, अगर ये समझ आया तो पूरी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस अभी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं आप सारे प्रॉब्लम्स कर दोगे। क्या कैलकुलेट किए हैं वह किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, माना ए बी सी, हमारा मुद्दा है क्या निकालना, पावर ए बी सी, कैसे करके, LHS बराबर RHS, खत्म। छापने का समय नहीं देते हम, ये अभी बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, वरना भैया दिसंबर तक में सिलेबस। क्या ये समझ आ गया, बस रफ पेज निकाल के रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, क्या आपको चमक आ चुकी है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, आपके नीट में 2014 में आया हुआ। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, अब तुम्हें लग रहा होगा अरे सर ये क्या दे दिया आपने, ऐसे क्वेश्चन भी जब भी हो, फोर्स, वेलोसिटी एंड क्या बोला बेटा, इसको कौन सा यूनिट ले लिया हमने, देन द डायमेंशनल ऑफ मास। सुनो, किसका डायमेंशन पूछा है, तो आप इसका मतलब यहां समझोगे कि मास किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर, वेलोसिटी पर, टाइम पर, इसकी पावर क्या मानोगे, अब चमका, तो क्या निकालना है, एबीसी। अब एबीसी आ जाएगा तो पावर रख दोगे, खटाक से सॉल्व कर लीजिए इसको, हर बच्चा सॉल्व करेगा अभी, आपको हाथ चलाने है। मैं फोर्स, अगर कोई गरीब है तो मैं बता देता हूं बेटा, फोर्स का डायमेंशन होता है, मैं साइड में लिख देता हूं, वेलोसिटी का होता है
जो कि मुझे लिखना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं मान लेता हूं कि टाइम का होता है ठीक। ओ शिट, जब ये मक्खियां बैठा हुआ है तभी से। फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा mlt माइनस 2, वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1, टाइम का तो पता ही है t। कौन सा ऑप्शन मैच होगा अभी करना है, कौन सा? फोर्थ। बच्ची कह रही है फोर्थ। आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था, नीट में 50 क्वेश्चन पढ़ने भी है। कुछ आ रहा है अभी समझ? तो हो रहा है। देखो अब लास्ट क्लास है तो अभी तकलीफ आएगी ना, आपको अलग से बैकअप दे देंगे। फोर्थ है, आपको समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? क्यों बच्चे, आपका नाम क्या है बेटा? समझ आ रहा है बेटा? फोर्थ है। थोड़ा बहुत आ रहा है? क्यों समझ नहीं आ रहा? नहीं ये तो मैं बता दूंगा, जो अभी पिछला पढ़ाया वो समझ आया? हाँ? फोर्थ, आ जाओ चेक करते हैं। एम है इस साइड, एलएचएस में इधर देखो, इसकी ऐसे की एम पहले डायक्लिवेशन तो किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पर। इसकी पावर क्या माना? इसकी पावर सी। बोलो सही है? जब तक पेन नहीं चलाएंगे नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं। ऐसा हमें लगेगा कि मास्टर ने समझा दिया, अरे समझ आ गया, अब आ जाएगा। जब हाथ चलाओगे ना तो हाथ रुकेंगे, तब चीजें समझ आएगी कि क्या दिक्कत आ रही। डायक्लिवेशन हटाएंगे तो क्या आएगा कि फोर्स का डायमेंशन बोलो बेटा, अभी रटवाया mlt माइनस की पावर क्या बोल दोगे? वेलोसिटी का भी बताया था, की पावर t की पावर। बोलो कोई तकलीफ? और इधर क्या है? इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब देखते रहना, इसको खोलो, m की पावर a। बोलो सही है? छापना नहीं है, अब बोर्ड पर देखना है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब मेरी बारी है, फिर आपको दिया जाएगा मौका। अब इसको बोलो, इसको बोलो t की पावर c। बोलो ना। अब जो जो सेम वाले हैं, अरे यार ये आज चल पे एल टी, एम तो अकेला है। अब जरा इसको सजा लो, इसको सजा लीजिए। के एम की पावर ए, बेस सेम है तो एल की पावर ए प्लस बी माइनस 2a प्लस सी। इधर क्या? शाबाश, ठीक है। क्या है? माइनस 2a माइनस बी प्लस सी। अब इधर, अब ये बुद्धि आपको चलानी पड़ेगी कि भाई एलएचएस में और आरएचएस को कंपेयर करना है। यहां एमबी है, एलबी, और यहां सिर्फ कौन है? एल और टी भी चाहिए, तो कुछ नहीं है तो किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो मैं इसको लिखने का ढंग क्या बता सकता हूं?
मान लो ये m की पावर इधर 1 था, क्या मैं इसको l की पावर 0 और t की पावर 0 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। तो ये अपने आप में कितना है? 1। ये भी अपने आप में कितना है? 1। तो एलएचएस में क्या बचा? सिर्फ m। ये भगवान, x की पावर 0 भाई 1, किसी की पावर 0 1। तो मैं बोला l की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होगी? 1। t की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होगी? 1। अब मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये भी कितु, ये भी कितु, तो एलएचएस में सिर्फ कौन बचा? m। तो इसको लिखने का ये क्या है? तरीका है, ताकि अब हम क्या कर पाए? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कंपेयर कर पाए। अब जरा देखिएगा, आज बहुत बच्चों के मुंह बन रहे भाई साहब। m की पावर a, m की पावर 1, तो a बराबर l की पावर कितनी है? उधर l की पावर, तो लिखो, बताओ। यहां देखो t की पावर इक्वल्स टू, ये 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, ए बी और सी, तो सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, 3 अननोन होता और कितने इक्वेशन होते हैं? 2, तो सॉल्व। जितने अननोन होंगे उतने ही क्या चाहिए? इक्वेशन। कभी कभी गधेरे ध्यान से आप सॉल्व कर रहे होंगे, अननोन 3 है, तुम 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश करो, अरे कैसे हो जाएगा भाई? अगर 3 अननोन है तो कितने इक्वेशन चाहिए? और तुम कितने बना के बैठे हो पेपर में? 2। तो कोशिश करो तीसरा वाला निकालने का, ढूंढने का, समझ गए ना? वरना सॉल्व नहीं। अब जरा देखिए, यहां से इसमें a की वैल्यू क्या रख दूं? तो यहां से b कितना आ गया? चमका, कुछ तो बोलो। अब यहां a की वैल्यू क्या रख दूं? और b की वैल्यू क्या? c आ गया, कितना आया? ये -1 +1, बोलो यार, वो उस साइड जाएगा, ये इससे जाएगा, तो c भी कितना आ गया? 1। चमका क्या? बोलो। अब जरा देखना, क्या a आ चुका है, b आ चुका है, c आ चुका है? बोलो। अब वापस उठकर यहां आ जाओ, इस वाले डब्बे पर लिख दो भाई, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f की पावर क्या माने थे? a कितने है रे? v की पावर क्या माने थे? b कितना है? -1। c कितना माने हो? +1। कोई ऑप्शन है ऐसा? तो ऑप्शन है 4 दिए था ना, ये ऑप्शन। बोलो कोई तकलीफ? तो ये अपने पास आंसर है। ठीक है भैया, ऐसे करके क्वेश्चन को क्या करना होता है? सॉल्व। बोलो सही है? ठीक है, अब 2 क्वेश्चन हमने कर लिया है, तीसरा अब मैं उम्मीद करता हूं फिर से आप करोगे। ठीक है, पूछ लो, किसी को कोई डाउट पूछना है तो। भाई अभी तो स्टार्टिंग में मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूं, आगे चल के थोड़ी रफ्तार बढ़ेगी, समझ गए ना आप क्या कह रहा हूं? बट समझ सब आएगा, हाँ, अगर आप काम कर लोगे तो, वरना तो नहीं आएगा। चलिए आगे, कुछ तो बोलो यार। ये क्वेश्चन आया है 2015 में, सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। अच्छा, इसमें तुम डायमेंशन में फंसोगे, चलो मैं डायमेंशन बता देता हूं। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t-2। वेलोसिटी का क्या होता है बेटा? lt-1। टाइम का तो तुम्हें पता है क्या होता है? t। बचा कौन? सरफेस टेंशन, पता है ना? फोर्स अपॉन क्या होता है? लेंथ। तो फोर्स का क्या हो गया? mlt-2 डिवाइड बाय क्या कर देंगे? तो क्या बना? जबकि ये काम आपका था, बट मैं आपको ये भी बता दिया हूं, अब भी सॉल्व नहीं कर पा तो भाई साहब मुक्का ही मारना पड़ेगा। आपके ही नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट आएगा? हाँ, सॉल्व कर लिया आपने? एक में ये भी बात सोचना है भाई। 1 एक में कहा है बेटा? 3 में 1 है। मैं सोचा इतनी जल्दी।
आपके ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ, एक बच्ची कह रही है सेकंड और एक बच्ची कह रही है फोर्थ। मारपीट चालू है, और कौन किसको समर्थन देगा देखता हूं मैं। सेकंड, सेकंड, 3 लोग सेकंड को समर्थन दे रहे हैं। लवी कहाँ दिक्कत है कैलकुलेशन में? सेकंड, कहाँ है? अरे यार चल पे, भाई मैं सोच रहा हूँ काम क्यों नहीं कर रहा। चलो देखो, देखिए भैया, एनर्जी, वेलोसिटी और क्या है, तो किसका पूछा है? लिखने का ढंग बताओ। सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम। आप कुछ नोटिस किए 2014, 2015, और अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं। बाकी इस बार जो 2024 में जो पूछा था वो तो बता दिया हूं कैसा पूछा था, वो हम लास्ट क्लास में सॉल्व कर रखे हैं। EVT लिख दिए क्या? इसकी पावर क्या मान लो बेटा? हर किसी का मैं डायमेंशन लिख चुका हूं, सिंपल है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन बोलो, MT-2। अब बराबर, और एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा? K। एनर्जी का डायमेंशन ऊपर देखो क्या लिखा हो, की पावर क्या माना? V का डायमेंशन, और T का, जरा इसको M की पावर A, L की पावर 2A, T की पावर -2, L की पावर B, T की पावर -B, और T की पावर C। बोलो सही है? तो जरा इसको सजा लो भैया, क्या क्या बनेगा बेटा? अच्छा इधर L भी है, M भी, और यहां से क्या दिख रहा है? तो इसको लिखने का ढंग बताओ। M, L की पावर क्या लिख दोगे? 0। L की पावर क्या लिख देंगे? क्योंकि LHS में L नहीं था तो ऐसे लिख सकते हैं, और T की पावर क्या लिख सकते हैं? जरा इसको बताना क्या बन रहा है अपने पास? M की पावर A, 2A प्लस B, T की पावर -2A, -2A, -B। मुझे इतना तो पता है कि हर बच्चा यहां तक चला गया होगा, आगे वो गणित में मर रहा होगा। हाँ, वो कैलकुलेट करने में इतना टाइम लग जाता होगा, इसीलिए हर क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व कीजिए, ठीक है? एग्जाम्पल भी, इलिस्ट्रेशन भी, मॉड्यूल जिनको मिल गया होगा उनको बोल रहे हैं, मॉड्यूल के इलिस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, जो भी इलिस्ट्रेशन है, और एक्सरसाइज तो है ही। जब तक नहीं करोगे खुद से तो नहीं होगा भैया। A यहां कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 2A प्लस B किसके बराबर है? 0। -2A माइनस B प्लस C किसके बराबर है? -2A माइनस B प्लस C बराबर क्या हो गया? कितने अननोन, कितने इक्वेशन? सॉल्व हो जाए। पुटपुटा दे। A की वैल्यू क्या रख दे बेटा? तो B आ गया -2। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2।
-2 प्लस खत्म। तो C बराबर सिंपल क्या बनता है? क्या तीनों की वैल्यू आ चुकी है? पुटा दो। E की पावर क्या माने थे? A, तो A कितना है? 1, V और T। देखो कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन है बोलो भैया। कंसेप्ट खत्म हो चुका है। बार बार आपको प्रॉब्लम दिया जा रहा है ताकि आप हाथ चलाओ, और तुम चलाते तो बट फिर कैलकुलेशन में फंस जाते हो। इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं भाई, जो तुम्हें आदत है नहीं अभी तक। बोलो आगे चले। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से तैयार है? रेडी रहिए। रेडी, 1 2 3 गो। हे चल पे। ऐसी की तैसी। इस बार कौन करता है देखता हूं। बच्चे कह रहे हैं आप ही करो। पैसे ले रहे हो मास्टर, सॉल्व भी तो खुद करोगे। सर जी अगर इसका डायमेंशन बता दो तो मजा आ जाएगा। सर जी मास का तो हमें पता है, रेडियस का भी पता है, जी का बता दो बस आप, फिर साइड हो जाओ आप। फिर देखो मैं कैसे फोड़ फाड़ कर देता हूँ। ये लो मैं बता देता हूँ, ये लो निकालने के लिए भी सिखा देता हूँ। F बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा Gm1m2 बाई क्या होता है? r²। देख लो एक बार निकालना भी कैसे है। बाकी जिनको पता है तो वो अपना सॉल्व करे। यहां से G बराबर बेटा क्या आ गया? F इंटू r² अपॉन में m1 इंटू m2। बताओ यहां तक कोई तकलीफ? देखो देखो ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। G को हमने क्या कर दिया? एक साइड कर लिया। तो F इंटू r² अपॉन में m1 इंटू m2। अब देखते रहना, फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का r²। r का होता है डिस्टेंस मतलब मीटर, तो क्या बनेगा ये? मीटर स्क्वायर। कुछ तो बोलो। अपॉन में मास का क्या हो गया? kg इंटू kg, तो क्या बनेगा बेटा? kg का स्क्वायर। बोलो सही है। अब या तो तुम, ये तो यूनिट बता दिया तुम्हें, यूनिट नहीं देखना है तुम्हें, तो क्या देखना है? डायमेंशन। तो डायमेंशन लिख लो। फोर्स का डायमेंशन बोलो mlt-2, r² का l² अपॉन में m1 का भी m, m2 का भी m, तो m की पावर 2। बोलो एक m से m क्या हो जाएगा? बचेगा कितना? एक, तो बना m, सॉरी नीचे बचा 1, तो ये चला जाएगा m की पावर -1, l की पावर 3। जिन बच्चे को डायमेंशन निकालने में तकलीफ हो रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम अभी रट लो ये जी का डायमेंशन है, मैंने बता दिया ये जी का डायमेंशन है। आप क्लास लोगे आपको सब समझ आ जाएगा। अब बाकी सबका डायमेंशन पता है, एक्सप्रेशन निकाल के बताओ क्या आ रहा है फॉर्मूला। नहीं आ रहा कोई बात नहीं सर, हम हाथ चलाएंगे, घिसेंगे हम, घिसिए, कोशिश कीजिए बस। सर कोशिश करने वालों की हार होती है। कोई बात नहीं, एक बार हार होगी, 2 बार हार होगी, फिर तो जीतेंगे। अनन्या आ रहा है बेटा समझ में? हाँ कितना परसेंट आ रहा है? 70। पूछो बेटा। बेसिक मैथ फंस रहा है? कोई बात नहीं, अभी अगली क्लास में बेसिक मैथ शुरू कर रहे हैं भाई। बेसिक मैथ की क्लास में छोड़ना भाई, तुम्हारे ऐसे ही डोला रे डोला है सब कुछ। गणित देख के तो और पागल होते हो तुम।
बताओ बच्चे सॉल्व कर लिए फिजिक्स, गणित में फंस गए, बताइए। तुम पावर बता दो, 1 मिनट में इसको लिख देता हूं, फिर आप बता देना जिसने जो हिसाब से माना। क्या इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, कौन डिपेंड कर रहा है? टाइम। तो एलएचएस में कौन आएगा? टी। किस पर डिपेंड कर रहा है? जी पर, एम पर और आर पर। तो इसकी पावर ए बी सी, सबने ऐसे ही माना है क्या? ऐसा तो नहीं किसी ने एम की पावर ए मान लिया हो तो फिर चेंज आएगा, सबने ऐसे ही माना है। तो मुझे बस ए बी सी की वैल्यू बता दो। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, बहुत बच्चों का आ चुका है, बढ़िया। एलएचएस में बेटा क्या है? टी। अब बोर्ड पर देख लो, डायरेक्टली क्वेश्चन हटाएंगे, क्या आएगा? कांस्टेंट के। जी का डायमेंशन बताओ। एल की पावर 3, टी की पावर। भाई सुनो, ये मैंने बता दिया है, अगर जिसको ये भी निकालना आता था तो बहुत बढ़िया, फिर तो वो सॉल्व कर जाएंगे, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एम का तो क्या होता है? एम पावर कितु बी। आर का तो क्या होगा? एम की पावर कितु सी। अब एलएचएस में सिर्फ कौन है? टी, बट आरएचएस में एम बी और एल बी है। इसको बताओ कैसा सुंदर बना सकते हैं? एम की पावर 0 क्या लिख सकते थे? अब इसको सुनो, मैं एक स्टेप खाऊं क्या? तुम डरोगे तो नहीं? यार तुम तो ड्रॉपर है, 11th होते तो चलो ठीक है, नहीं डरोगे ना? क्या दिख रहा है? यहां बनेगा m की पावर -1, यहां क्या m की पावर b, तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? m की पावर -1 प्लस b। ओ लिखूंगा m की पावर माइनस से, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। m की पावर माइनस से और क्या लिख दूंगा? प्लस b। कोई बात नहीं, कुछ कह रहा है। m की पावर हो गया माइनस से, l की पावर 3 और t की पावर -2। इधर क्या लिखूंगा बेटा? m की पावर b, l की पावर c। अब जरा चेक करो, बोलो। चलिए, k m की पावर माइनस है, l की पावर और l की पावर और t की पावर, और इधर हो गया m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर। ओके, कंपेयर कर दे। ये तो क्या लिखो बताओ? -a प्लस b इक्वल्स टू भैया ओके। ओ अगला क्या है? 3a प्लस सी इक्वल्स टू, अगला भैया आ गया आंसर। यहां से बताओ a की वैल्यू क्या निकलेगी? -1/2। बोलो, यहां पुट आओ -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू हो गई बेटा, सॉरी माइनस, क्योंकि यहां -1/2 रखोगे तो +1/2 और उसको इस साइड भेजेंगे तो नहीं आ रहा। अब a की वैल्यू रख दोगे -1/2 तो बनेगा -3/2, प्लस में इधर आ जाएगा। चमका क्या? ये अपने पास क्या आ चुकी है? मुद्दा हर बार यही निकालने का होता है। अब एक्सप्रेशन भी बनाना है, ध्यान सुनना। बताओ, टाइम इक्वल्स टू कांस्टेंट के मान लेता हूं, जी 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 की पावर ए ए ए ए ए ए -1/2। ओके, एम बी कहां है? -1। आर की पावर
अब इसको भी और सजा सकता है। हेलो, आप इसको और भी सजा सकते हो, वो ऑप्शन के हिसाब से चेक होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के जी की पावर -1/2 को लिख सकता हूँ 1/g की पावर, तो नीचे चला जाएगा। और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, m की पावर 1/2, और ऊपर क्या लिख सकता हूँ, r की पावर 3। और सजा सकते हैं, 1/2 हटाएंगे तो किसमें चला जाएगा, अंडर रूट में। अरे अच्छा सुनना, एक मिनट, नीट वाले भैया सुनिया, ये r की पावर 3/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं जरा बताना, अंडर रूट r का क्यूब। पता है क्या? नहीं पता है? एक बात बताओ, x की पावर 3 है, इसकी पावर 1/2 क्या लिखते हो बताओ, x की पावर 3/2। अरे मल्टीप्लाई करते हैं यार, बोलो ना यार। अब यार x की पावर क्यूब है, अब इसका 1/2 हटाओ, 1/2 हटेगा तो क्या चलेगा, रूट, रूट के अंदर क्या आ गया, x। अरे बोलो भाई, क्या लिखा है, r की पावर 3/2, ऑप्शन है ही नहीं है। अब तुम कहां मर रहे हो, गणित में, खत्म हो चुका है फिजिक्स। r की पावर क्या है, 3/2, r की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1/2। तो बताओ क्या लिखा, 1/2 हटाएंगे तो अंडर रूट क्या बना, चमका। तो मैं अगर इसको और अच्छे से बनाऊं, ये वाला मैं रब कर रहा हूं भाई, कुछ तो बोलो यार। जरा देखना, इसको और सजा रहा हूं भैया, क्योंकि ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा, t इक्वल्स टू पूरा अंडर रूट में जाएगा भाई, r की पावर क्यूब अपॉन में जाएगा g, दिस इज द, और आगे क्या आ जाएगा, ये रहेगा आपके ऑप्शन में। भैया बेसिक मैथ्स भी है अच्छे से, गरीबों ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको मत भूलिएगा। मैं ठीक है, ये भूलना ही नहीं है भाई साहब। x की पावर 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट x। x का क्यूब की पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं, रूट x क्यूब। तो अपने पास था r की पावर 3/2, इसको मैं लिख सकता हूं r क्यूब की पावर 1/2, जिसको लिख सकता हूं रूट r क्यूब। अब ऐसे तो बहुत लिख सकता हूं, मेन यही है, इसी में आंसर देना, नोट कर लीजिए इसको। सॉरी, मतलब आप समझ गए क्या, कुछ नहीं, वो तो 2π√L/g था, यहाँ कहाँ है, टाइम तो t है ना, काहे कंपेयर करना उससे, नहीं कर सकते। पेंडुलम थोड़ी ना है, वो सिर्फ पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। हाँ। नहीं, कंपेयर उसी कराएंगे जब वैल्यू वैसी आएगी, जो चीज है, जो चीज है नहीं, क्योंकि यहाँ 2π होता, अंडर रूट क्या होता है, एल का यूनिट क्या हुआ, मीटर, यहाँ क्या है, मीटर क्यूब है। मैं वेट कर रहा हूं, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। अच्छा, बच्चे मरेंगे कहाँ चलो मैं तीनों का डायमेंशन लिख देता हूं। पता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है, पहले डेंसिटी का लिख देता हूं। डेंसिटी होता है बेटा रो, रो होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन होता है m, क्या होता है, वॉल्यूम का होता है, तो क्या बन गया, ये मैं आपको डायमेंशन लिख के दे रहा हूं, क्योंकि आपका पिछला लेक्चर बाकी सब सन्नाटे में, बाकी जो शुरू से किया उनको समझ आ रहा हूं। अगला क्या है बेटा, एक कोएफिशिएंट ऑफ, इसका कैसे निकलता है सुन लो, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, 6π/RV, पढ़ाया हूं 11th में। तो यहां से ईटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये तो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या कर दो, इग्नोर, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन
नहीं होता। तो v बराबर हो गया एफ अपॉन में, सॉरी एफ अपॉन में आर बी। एफ का बताओ डायमेंशन, आर का बताओ, v का, एक एल से बोलो ऊपर गया तो क्या बना, -1 +1 बनेगा, -+1 क्या बनेगा, -1। एक बार चेक कर लो भाई सब। और एक आपको कौन सा यूज होगा, रेडियस, रेडियस का तो पता ही है भाई, रेडियस का तो क्या हो जाएगा एल। ये तीनों चीज का मैंने आपको डायमेंशन लिख दिया। एफ बराबर 6 ईटा आरबी, 6 कांस्टेंट होता है कोई मतलब नहीं, ईटा बराबर लिखेंगे एफ बाय आरबी। एफ का होता है एमएलटी -2, आर का एल, वी का एलटी -1, एल से एल छमछम, एम की पावर एल -1 ऊपर जाएगा -2 +1 -1। सबका सही मैंने आपको डायमेंशन लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको सॉल्व करना है। सर क्वेश्चन पढ़ के ही डर लग रहा है। तुम्हें तो रीड करके बस सेकंड आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है बता रखा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं एक ही बात, जिनकी आज फर्स्ट क्लास थी आपको डरना नहीं है। बाहर जा कह रहे भाई पता नहीं मास्टर ने क्या तोते उड़ा दिया मास्टर ने। समझ दीजिएगा, अगली क्लास में नया चैप्टर टॉपिक हो रहा है बेसिक मैथ्स। अगर वहां से समझ नहीं आया तो फिर मुझे बोलना कि सर आपका समझ नहीं आया। बट अभी तो बेटा लास्ट लेक्चर है तो तकलीफ आएगी। सेकंड ऑप्शन बहुत बच्चे बता रहे सेकंड, सिंपल है भाई। अब डायमेंशन बता चुका हूं। चलो वेलोसिटी का क्या होता है, कांस्टेंट के। ईटा का कितना है भाई, एम एल -1 टी -1 की पावर क्या हो गया बेटा एक्स। डेंसिटी का एम एल -3 की पावर क्या माना है वाई। आर का तो क्या होगा एल की पावर जे। के एम की वैल्यू कितनी होगी एक्स, एल की वैल्यू -x, टी की वैल्यू -x। ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि इस बार 2025 में इस वाले पे आएगा, क्योंकि 2024 में किस पर आया है, एफ बराबर अल्फा बीटा स्क्वायर। बोलोगे वो वाला रखने वाला, समझ गए। इस बार मेरा दिल कह रहा है कि रिलेशन पे आएगा। पिछले बार आया है, इस बार जो आया है वो आया है प्लस वाले पे, समझ गया ना। एफ बराबर अल्फा टी अल्फा स्क्वायर टी प्लस बीटा टी, ऐसी वाली आलू इक्वल टू आलू प्लस आलू। इस बार रिलेशन पे आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। कहाँ बैठा है यार, चल बे। ध्यान सुनो, टी की पावर -x, m की पावर y, l की पावर -3y और l की पावर j। बोलो सही है क्या, सही है, सही है, 3 है ना, ठीक। अच्छा LHS में सिर्फ कितने, तो क्या मैं इसको ऐसे सजा लूं, m की पावर 0, कोई दिक्कत। m की पावर क्या लिखो, l की पावर
क्या मैं अकेले सॉल्व कर रहा हूं? t की पावर अगर क्या n की पावर 0, क्या कंपेयर खेल ले? चलो अब मुझे बताओ बेटा, x प्लस वाई किसके बराबर? माइनस एक्स किसके बराबर? कुछ नहीं है तो पावर क्या है? अगला कौन सा है? क्षम, यहां से एक्स कितु है, उठा के यहां रख दे। उठा के यहां रख दे। एक्स को क्या रखेंगे भैया? और वाई को माइनस माइनस 1 माइनस 1 0। सिंपल क्या बचा? सॉरी ये 3 भी है। माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। 2 प्लस जेड बराबर क्या बचा? 1। तो जेड बराबर 1 माइनस 2। अरे माइनस 3 माइनस 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 प्लस, एक मिनट रुक जाओ। 3 ये प्लस का हुआ ना, 3 में से माइनस 1 का क्या बचा? 2। 2 इस साइड चला जाएगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बनेगा। ओके, बेसिक मैथ्स में डोला ढोला ऑप्शन चेक कीजिए। x प्लस 1 y माइनस 1 z माइनस 1, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। दूर दूर तक कुछ भी समझ भैया, अब कितने प्रैक्टिस करा दूं? अब टाइम पास कर रहा हूं, अब मैं एक ही काम कर रहा हूं यार। हर बार क्या क्या मिल रहा है? अलग अलग डायमेंशन मिल रहा है, बस कंसेप्ट क्या है? सेम। कुछ तो बोलो। बट फिर भी एक लास्ट मेरी सुकून के लिए, ये वो जे एडवांस है जिस साल मैंने दिया था, ठीक है? इस साल मैंने खुद जे एडवांस लिखा था और ये क्वेश्चन मेरा सही था। हाँ, बातें दे लो आप, गलत होगा तो हमें क्या पता। ये क्वेश्चन मेरा सही था, आपका सही होता है कि नहीं होता है। मैंने 5 से 6 प्रैक्टिस कराए तब जाके मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको। अब देखो कैसे बेवकूफ बना रहा है वो। भैया जेई मेंस का भी नहीं है, किसका है? एडवांस का है, IIT जेई जिसको बोलते हैं। अब जरा एक एक लाइन पढ़िएगा, वो कैसे, देखो कैसे घुमा रहा है बस वो। टू फाइंड द डिस्टेंस, क्या एक साइंटिस्ट अरब में था, उसने क्या कैलकुलेट किया? डिस्टेंस। खत्म। क्या फाइंड आउट किया बेटा? बोलो ना यार। डी। क्या पाया उसने? ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन फॉगी कंडीशन। बेवकूफ बना रहा है तुम्हें, फालतू बातें दे रहा है वो। फॉगी कंडीशन है, एक डिस्टेंस डी को पाया, कैलकुलेट किया, उसने देखा कि उस पर क्या जा रही है? सिग्नल जा रही है फॉगी में। अ रेलवेज इंजीनियर यूज डायमेंशनल एनालिसिस, एज्यूम दैट द डिस्टेंस डिपेंड्स। हर बार बोला हूं एक ही चीज आएगा, क्या कैलकुलेट किया और किस पर डिपेंड कर रहा है। बीच में इतनी कहानी वो तुम्हें पागल बनाया, डरावना। डिपेंड्स किस पर और किस पर और किस पर? वो तुम्हें गधा मान चुका है पूछो क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी दे दिया है, पावर बाय एरिया। उसे लग रहा होगा कि इसको नहीं आता है। किस पर डिपेंड किया भाई? डिपेंड मतलब डायरेक्टली। पहला कौन है रे? सॉरी, मास। अरे नहीं, वो कोमा है बीच में। कहां दे रखा है? अच्छा सॉरी, हाँ। डिपेंड्स ऑन द मास, डेंसिटी ऑफ द, और क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, एंड क्या है? फ्रीक्वेंसी। बोलो सही है क्या? तो अगला देखो क्या पूछा है। द इंजीनियर फाइंड द डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/n। सुनना, मजा देखो अभी। और क्या है ये पूरा लाइन का मतलब? समझो क्या है। इसका मतलब है किस पर? रो पर। किस पर? रो पर। आप क्या मानोगे? रो। मास नहीं, क्या मानोगे? रो। अब सुना,
इंजीनियर फाइंड द प्रोपोर्शनल टू एस की पावर, एस को क्या माना है? इंटेंसिटी। एस को क्या माना है? मैं नहीं बताऊं, मैं बता दिया तो फिर मजा क्या है? लिखो आप खुद से। पहला क्या है? रो। दूसरा क्या है? एस। और क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। ये भैया हमने तुम्हें लिख दिया है। अब तुम्हें बस किसका किसका डायमेंशन नहीं पता है तो बताओगे तो मैं वो भी लिख दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भाई साहब सुन लो यार, डेंसिटी का पता है, मास बाय, बोलो, तो एम एल का पावर -3। कोई दिक्कत? मैं और भी लिख देता हूं। इंटेंसिटी सुन लो, एक बार देख लो भाई, मुझे पता है तुम पूरा आंसर निकालने के चक्कर में मैं डायमेंशन लिख देता हूं, तभी तुमने आंसर निकाल लेना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? पावर बाय, इंटेंसिटी को किसी नोट किया है? एस से। पावर का कौन बताएगा डायमेंशन? ml2 होता है एनर्जी का, और पावर होता है एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी बाय, तो नीचे एक आएगा एल, सॉरी टी, तो वो टी कहां जाएगा? ऊपर, तो बन जाएगा एम अपॉन में एरिया। एरिया का क्या बनेगा? एल स्क्वायर। छम छम क्या बना? mt-3। किसका आया ये? इंटेंसिटी का। किसका आया? तीसरा। ये पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? देखो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन में टी, तो क्या बन गया बेटा? t-1। मैंने तीनों का डायमेंशन तुम्हें दे दिया। डेंसिटी, अच्छा ये d4 क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो लेंथ, ओए गरीबों, डिस्टेंस बोले तो लेंथ का डायमेंशन एल। इतना बताने के बाद देखता हूं मैं कौन आंसर निकालता है। कितना? क्या नाम बेटा? सूरज का आंसर आया है 3। देखते हैं, आप लोग अपना सॉल्व कीजिए, क्या पता सूरज गलत हो। अभी उसका उदय हुआ है, अभी ही अस्त कर दूंगा मैं उसको अगर गलत हुआ। सही से चेक कर लो। यही लास्ट क्वेश्चन है आज की लेक्चर का। थ्री। एक बच्ची है अनुषा, अनुषा का भी आंसर कह रही है 3। अनुषा मतलब क्या होता है बेटा? अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अच्छा 3 आएगा। मोनिका का भी 3 है। कोई तो सही आंसर दे दो यार। -3। ऑप्शन में इंटीजर प्रॉब्लम था। ये क्या था? इंटीजर प्रॉब्लम, मतलब 0 से लेकर कहां तक? 9 तक। कहां तक? 9 तक में फिल करना है। देखो ना, वैल्यू ऑफ क्या पूछा है? n। इंटीजर प्रॉब्लम बोलता है, अपने में नहीं आता, किसमें? एडवांस में। ये फिल करना होता है 0 से लेकर। तो आंसर कितना आपने बोला है? 3 3 3 3 3। -3 है तब भी क्या आएगा? 3 आएगा। 3 आंसर 3 है। और इसी के साथ आंसर बिल्कुल सही है। आंसर 3 ही आता है इसका। अब देखिए, बहुत बार बच्चा क्या करेगा इस क्वेश्चन में, एक तो ब्यूटी उसने पूछा है एस की पावर क्या है, तो आंसर आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि एस की पावर आएगा 1/3। बच्चा गधा आंख बंद करके सांड की तरह एन की वैल्यू पूछा है तो वो क्या मान लेगा? 1। क्या मान लेगा? जबकि इसको किससे कंपेयर करना है? 1/n से। n की जगह कौन है? 3।
तो n की वैल्यू तब क्या आएगी 3। चलो मैं भी चेक करता हूँ। जिनसे हो गया है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जिनसे नहीं हुआ है आपने ट्राई किया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है क्या? अब देखिए, इससे मैं बस ये प्रॉब्लम लेने से ये सिखाना चाह रहा था कि अगर आप प्रॉब्लम्स करते हो तो आप टफर प्रॉब्लम भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, अगर आप में कैपेबिलिटीज है तो। बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। बताओ कुछ था क्या इसमें? बस क्या नहीं पता था तुम्हें? इंटेंसिटी का डायमेंशन, बट वो भी आपको पता होगा जिसने पढ़ रखा है। अब चेक करो, इधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, अपन सॉल्व करेगा। हेलो हेलो, क्या मैं डायरेक्टली कुछ हटाऊंगा तो कांस्टेंट क्या आएगा? डेंसिटी का डायमेंशन ml की पावर -3 की पावर कितु a। इंटेंसिटी का बेटा mt की पावर b। फ्रीक्वेंसी का t की पावर -1 की पावर c। इधर क्या है? l। भाई एक तो दिख रहा है उधर mlt है, तो इसको सजा लूं क्या? कुछ तो बोलो यार, क्या एक साथ कर लूं? पहले पूरा खोल देता हूं ताकि माइनस है, सॉरी ठीक है ना, गाली क्यों दे रहे हो? ये कहां बैठा मक्खी यार इसके? चल भाई, आप इस कोई मक्खी खाता नहीं है तो उसे खा जाओ यार प्लीज। दे एल की पावर -3 है, एम की पावर b, टी की पावर -3b और टी की पावर क्या बन गया माइनस। इधर क्या है बेटा? m की पावर 0। चमका क्या? अब इसको सजा ले। बोलो सही है? देखते रहे ना, मुझे यहां से नीचे कम दिखता है तो मैं, मतलब आंखें खराब नहीं है मेरी, मतलब इससे नीचे कम दिखता है, ऐसे देखना पड़ता है, तो छूट सकता है कुछ भी। देखते रहना। के एम की पावर क्या बन गया? a प्लस बी। ये तो दिख नहीं रहा वीडियो में, फिर कहां बैठा यार? अरे यार, ये तो वीडियो में नीचे दिख नहीं रहा बेटा। बता दोगे क्या मुझे? बताना जरा क्या क्या था। क्या हो गया? इस साइड बता दो क्या है। m की पावर a प्लस, तो m की पावर a प्लस b। l की पावर बताओ। l की पावर -3 है, सिंपल। l की पावर और t की पावर -3b माइनस, बस -3b। कोई दिक्कत? चलो आगे कंपेयर कर ले। a प्लस बी 0, तो जरा बताओ a प्लस बी बेटा क्या हो गया? -3a -3b -c 0। यहां देखो, यहां से क्या मिल जाएगा? a बराबर -1/3। यहां क्या रख देंगे? तो b बराबर, अब भाई गधेरे सुनना ध्यान से, बुद्धि चलाओ, अब समय नहीं बर्बाद करना अपने को। भाई तुमने क्या पूछा था? इंटेंसिटी का, और इसकी पावर क्या माने थे? अब सी निकालने की क्या जरूरत है यार? तुम्हारा तो बी आ चुका है ना। कहां बैठा है यार? मत करो यार परेशान। अबे मैं मार दूंगा, फिर लिविंग से भी नॉन लिविंग बन जाएगा वो, है कि नहीं? तुम लोग बायो वाले लेकिन गलत पढ़ते हो यार, मतलब पढ़ाते हो। प्लांट्स को तुम लोग बोलते हो लिविंग, फिर बोलते हो वो ग्रोइंग नॉट ग्रोइंग, ऐसा है। और कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो पाप कर रहा है खा करके।
तुम लोग प्लांट्स की सब्जी खाओ तो वो ग्रोइंग नहीं है, ऐसा है या ग्रोइंग है? वो होता रहता है, और ह्यूमन वगैरह सब में इसमें ग्रोथ नहीं होती है, डिटर्मिनेंट होती है। आप लोगों की बायोलॉजी तो बहुत स्ट्रांग होगी, 360 में अगर पेपर लूँ तभी 360 तो आ जाएगा, है कि नहीं? भैया सुन लो, अच्छे से पढ़ लेना, इस बार पेपर इजी दे दिया है तो सिर्फ इस बार इजी आ गया तो इस हिसाब से मत पढ़ना भैया, पहले मैं बता दे रहा हूँ। 2021 में टफ था, फिर उसके बाद इजी इजी इजी, अब और इजी कर दिया है। लेकिन आप हमेशा किसके लिए प्रिपेयर रहो? वर्स्ट के लिए, हमेशा। पहले सोचा था कि बायोलॉजी बहुत इजी आ रही, बीच में भर दिया एसर्शन रीजन, सब लोगों ने एसर्शन रीजन हटा दिया था, अब वापस सबने क्या कर दिया? जोड़ दिया। इसलिए हमेशा खुद को किसके लिए प्रिपेयर रखो? वर्स्ट के लिए। आप जब घर बनाते हो तो क्या बोलते हो? अरे पहले मजबूती नीचे अच्छे से मजबूत करना। वैसे ही आप यहाँ भी हमेशा ये नहीं कि सर अब मैंने जेई एडवांस का करा दिया, कोई बच्चा बाहर जाकर हट नीट का हूं मैं, जबरदस्ती जेई का करवा देता है। वो तुम्हें आया कि नहीं आया ये बताओ, और क्वेश्चन लायक था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और बहुत बार जेई का पुराना 2003-2004 का नीट में पूछा गया है। अब देखो बी बराबर कितना आ चुका है बेटा? 1/3। तो एस की पावर क्या माने थे? 1/n। तो एस की पावर क्या हो गया? कंपेयर कर लो, एन की वैल्यू क्या है? तो यही आंसर। उसने बोला था कि जब भी तुम इसको करोगे तो ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा? 1/n के। तो 1 क्या आ गया? 3। तो उसमें n की वैल्यू पुटानी। तो ये क्वेश्चन यहां पर आपका होगा। बताओ कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में? बोलो, एक ही चीज काम कर रहे हैं क्या? क्या कैलकुलेट किया गया है और वो किस पर डिपेंड? और इतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपके सामने। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, और यहीं पर चैप्टर क्या होने वाला है? समाप्त। लिमिटेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस? सर इस पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा? अरे बनेगा भाई, इनमें से कौन से गलत नहीं है या इनमें से कौन से करेक्ट है। तो ये लाइंस लिखे होंगे और ये लाइंस आपको समझ नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं। आइए एक एक लाइन को समझते हैं। क्या कह रहा है? इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन, अभी तक तुमने जितने सॉल्व किए वो मैक्सिमम कितने डिपेंड कर रहे थे? 3। इनसे ज्यादा पे लागू और फिर तुम निकाल नहीं पाओ। ये इसकी लिमिटेशन है। फिर से सुनिए, ये लाइन आ गया, पता चला पता ही नहीं है। तुम तो सोच रहे हो अरे कितनों के लिए भी निकाल सकते हैं, डिपेंड कर रहा है। कितने के लिए? 3 के लिए। मोर देन, लाइन पढ़ो, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड। 3 तक कर सकता है, 3 से ज्यादा। इसीलिए हर बार आपको कितनी मिली थी? 2 चलेगा, बट 3 से ज्यादा नहीं। अगला देखो बेटा, इट कैन ओनली बी, हाँ डायमेंशनली चेक कर सकते हो गलत है या सही। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन टाइप। अभी बताया था प्लस वाला भाई, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ। ये सिर्फ चेक कर सकते हो क्या? डायमेंशनली। इसको तुम रिलेशन निकाल नहीं सकते। समझ गए क्या? प्लस वाला टाइप कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ ये निकाल सकते हो, एस बराबर यू टी मल्टीप्लीकेशन। ओके, द फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल ई की पावर, ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, logarithmic फंक्शन log कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग दिस मेथड। मतलब जो मैथमेटिकल फंक्शन है आप उसको डिराइव नहीं कर सकते। द रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट। तो किसी भी प्रकार का अगर मैं बताऊं फॉर्मूला, एक पेंडुलम जो सिंपल पेंडुलम होता है वो होता है बेटा 2 पाई रूट अंडर लोटा बटे ग्लास। लोटा बटे ग्लास बोले तो L/G। हम रूट L/G निकाल लेंगे बट क्या नहीं निकाल पाएंगे? 2 पाई नहीं निकाल। यही वो कह रहा है कि हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। लास्ट, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और ए डायमेंशन। आपको ये नहीं बताएगा भाई कि स्केलर है क्या है वेक्टर। अरे कुछ तो बोलो।
ये पांचों आपको पता होनी चाहिए। तो ये लाइन बन सकता है, तो बताओ ये लाइन सही है या क्या चमका? आज की क्लास थी आपकी क्लास प्रॉपर्टी एप्लीकेशन जो था टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, और यहीं पर कोर जो यूनिट एंड डायमेंशन है वो समाप्त होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है एरर। क्या स्टार्ट होता है? कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। ठीक है क्या? आज की क्लास में कोई तकलीफ है तो बता दीजिए मुझे। अब जो बच्चे, हाँ ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये ठीक। सुनिए, जो नए बच्चे थे बहुतों को आ गया होगा क्योंकि पुराना उनका थोड़ा सा पढ़ा होगा। जिनको नहीं आया तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट समझ पाया कि कंसेप्ट समझ आएगा। सर ने क्या बोला, हमेशा ये कैलकुलेट करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि इस पर डिपेंड करता है। बोलोगे? जो लेट आए थे उनका अटेंडेंस हुआ है क्या? बोलो। कंसेप्ट यही है बेटा, बस आपको किसका ज्ञान नहीं है? डायमेंशन का। किसका ज्ञान नहीं है? बाकी तो गणित है। ओके, फिर भी कोई तकलीफ है? चाहे एमडब्ल्यू पूछ सकते हैं। बाकी आपको कोई तकलीफ है? अभी नए हो जो बच्चे, आपका जो पुराना छूट गया वो हम अभी आपको कंप्लीट करा देंगे। बोलो ठीक है क्या? चलो बाय बोल दो एक बार। भारत माता की। अब सुन लीजिए, जो बच्चे अब नोट्स